रेवाड़ी के लेफ्टिनेंट अन्नी नेहरा ने पिता को सेना की वर्दी में देखा तो सेना में जाने की चाहत जगी, लेकिन पिता और दादा सेना की जाट रेजिमेंट में हवलदार के पद पर रहे। ऐसे में पिता के मन में कसक थी कि बेटा सेना में अफसर होना चाहिए। उसी धुन में बेटे को मिलिट्री स्कूल की तैयारी भी करवाई। रेवाड़ी के बावल निवासी लेफ्टिनेंट अन्नी नेहरा ने 5वीं तक की शिक्षा दुल्हेड़ा गांव के विमल हृदय कॉन्वेंट स्कूल में पूरी की, जिसके बाद उन्होंने देश के 5 मिलिट्री स्कूल में शामिल कर्नाटक के बेलगांव मिलिट्री स्कूल की परीक्षा को क्लियर किया और वहां पर 6ठी कक्षा से पढ़ाई शुरू की। अन्नी नेहरा के पिता ने दोनों बेटों को मिलिट्री स्कूल का टेस्ट क्लियर करने के लिए 1 साल कोचिंग भी दिलवाई थी। दोनों ही बेटे जब 5वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे थे तो उसी दौरान दोनों ने मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी की। अन्नी नेहरा को एडमिशन मिलिट्री स्कूल में मिला तो वहीं छोटे भाई अंकुश का एडमिशन सैनिक स्कूल कुंजपुरा में हुआ। एनडीए की तैयारी में मिलिट्री स्कूल से होने का बड़ा लाभ मिला। यहाँ आने वाले इंस्ट्रक्टर इंडियन आर्मी में ही ऑफिसर होते हैं, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है। मैंने अपनी शिक्षा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव से प्राप्त की। उसके पश्चात मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से 3 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद 1 साल मेरी ट्रेनिंग भारतीय सेना अकादमी देहरादून में हुई। उसके बाद परसों मेरे को कमीशन प्राप्त हुआ। परिवार की क्या भूमिका है? परिवार का किस तरह से बैकग्राउंड है, क्या है, पूरा बताएंगे। मेरे परिवार का, मेरे रिलेटिव्स का पूरा सपोर्ट रहा है। परिस्थितियां हमारे साथ नहीं रही है, लेकिन मेरे रिलेटिव्स, मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। मेरे को स्टार्टिंग से गाइडेंस दी। मेरे पापा, मेरे दादाजी फौज में थे और बाकी मेरे रिलेटिव्स भी मतलब काफी ऊंची जगहों पे। तो मैं कभी भी अकेला महसूस करता था तो उनसे गाइडेंस लेता था, जिसका बहुत अहम योगदान रहा है मेरे इस उपलक्ष्य पे। वहीं अन्नी नेहरा के परिजनों का क्या कहना है वो भी सुनिए। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इसमें, बहुत ही प्राउड फील की बात है। ये दोनों बेटे आज इतनी बड़ी पोस्ट पे गए हैं तो ये एक आम उससे उठ के इतने नीचे जीवन से उठ के इतने ऊपर उठना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही गर्व की बात है पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए। और आज ये दोनों बेटे मेरे बेटे नहीं बल्कि पूरे देश के बेटे बन गए। इससे बड़ा पेरेंट्स के लिए भावुक पल नहीं हो सकता। हम तो यही उम्मीद करते हैं, पेरेंट्स की एक हार्दिक इच्छा होती है कि जब तक बच्चा स्कूल में जाए तो हमारे नाम से उसकी पहचान हो। पढ़ने बाद बच्चा इस तरह काम करे कि बच्चे के नाम से पेरेंट्स या परिवार, फैमिली की पहचान। वो क्या चीजें थी जिससे कि एक बच्चा मान सके दोनों बच्चे आपके एनडीए पहुंचे और आज इतनी बड़ी क्या प्लानिंग थी आपकी, क्या मन में चल रहा था? आप भी आर्मी से रहे। एक्चुअली मेरे फर्स्ट से यही हार्दिक इच्छा थी कि बच्चे मिलिट्री और सैनिक स्कूल में जाए, तो उसके बाद जो आर्मी में अधिकारी बने, हमारे से ऊपर पोस्ट पे जाए, तो बच्चों ने करके ही दिखाया। बता दें, ऑल इंडिया मिलिट्री स्कूल के लिए हर साल करीब 1 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं, जिनमें से केवल 350 का ही चयन होता है। तो वहीं एनडीए में चयनित होने वाले अन्नी नेहरा के अनुसार परीक्षा में मुख्य तौर पर इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस विषय होते हैं। इंग्लिश और मैथ के प्रश्न का स्तर 12वीं कक्षा का रहता है, वहीं जीके और साइंस का स्तर 10वीं कक्षा के सिलेबस तक रहता है। अगर छात्र ने साइंस विषय से 12वीं करते समय थोड़ी मेहनत की है तो ज्यादा मुश्किल नहीं आती। दिन में स्कूलिंग के अलावा 3 से 4 घंटे की एक्स्ट्रा पढ़ाई काफी होती है। बहरहाल अन्नी नेहरा के लेफ्टिनेंट बनने से रेवाड़ी में जश्न का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।